आपने 2 दिन बीच में गैप देके 24-25 का रखा। एक तो ये हम लोग ऑब्जेक्ट किए। अच्छा वही नहीं, उनको बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप डेट को बढ़ाइए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी की शासन है, लाया गया। और जब जब मीटिंग हमने अटेंड किया, हमने देखा कि नासमझी भी है। मुझे तो ताजुब होता है कि एनलाइटेंड लोग भी जो है वो ये सब, हम लोग सभी माननीय मेंबर्स हैं, 2/3 जो है लोकसभा के मेंबर हैं, उसके ऑब्लिगेशन है। 30 लाख की एवरेज आबादी पे एक एमपी चुने जाते हैं, उनके मसाइल हैं। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो चेयरमैन साहब मीटिंग बुलाते थे हर हफ्ते में 2-2 दिन के लिए, तो हम लोगों ने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर हफ्ता में 1 मीटिंग करें या 2 हफ्ते में 1 मरतबा 2 मीटिंग करें। और स्पीकर साहब ने उसको मुनासिब समझ के उन्होंने वादा किया कि अब ऐसा ही होगा। अभी 18 को पटना में, 20 को कलकत्ता में, 21 को लखनऊ, मतलब 2 दिन पहले मीटिंग थी। तो अगला कब होना चाहिए था? 15 दिन बाद होना चाहिए था। ऐसे भी समय स्पीकर साहब ने हमें दिया है लास्ट, जब ये बजट सेशन ख़त्म होगा, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में देना है। तो हमारे पास बीच में 1 महीना है जिसमें हम लोग कंक्लूड कर सकते थे। 21 को लखनऊ में हुआ, आपने 2 दिन बीच में गैप देके 24-25 का रखा। एक तो ये हम लोग ऑब्जेक्ट किए। अच्छा वही नहीं, फिर रात को 11 साढ़े 11 बजे मैसेज आता है कि नहीं 25 की मीटिंग जो है वो अब 27 को होगी। तो आप बताइए कि हम लोग इस तरह अगर माननीय सांसदों का वक्त ये समझते हैं कि इस तरह यूटिलाइज़ किया जाए तो क्या मुनासिब है? ख़ास करके जब 26 जनवरी है, यहाँ पे आसाम के मेंबर हैं, यहाँ तमिलनाडु, केरला, मैं बिहार से, बंगाल से, हर राज्य से लगभग मेंबर्स हैं। तो क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ 26 जनवरी मना नहीं सकते क्या? तो हम लोगों ने माननीय चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट किया, याद दिलाया कि सर इस तरह का हर मर्तबा आप इस तरह करिएगा। हम लोग को एक जो हमारी जो समस्याएं हैं उसको नहीं समझ के, नज़रअंदाज करके आप अपने मनमानी से मीटिंग कंडक्ट कराइएगा, तब तो बड़ा मुश्किल है। अब कुछ लोग आ गए हैं मद्रास से, हम आ गए बिहार से और कहीं से, 24 को आ गए आज के मीटिंग अटेंड करने के लिए। आज आना था मुझे, स्टडी टूर पे था रूरल डेवलपमेंट का, 1 दिन पहले छोड़ के आना पड़ा। तो ये तो सरासर क्या बोलते हैं, तानाशाही है। और हम लोग ने उनको बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप डेट को बढ़ाइए, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी की शासन है, मोदी राज है, मोदी है तो मुमकिन है। डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है, आई वॉश है बिल्कुल। तो जेपीसी के चेयरमैन चाहते क्या है, क्योंकि आप लोग मीटिंग में लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, सरासर शुरू से मैं जानता हूं और हिंदुस्तान के सभी लोग जानते हैं कि वफ़ की ज़मीन जो है, जो ज़्यादातर मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, कब्रिस्तानें हैं, उसमें से ज़मीनों को हड़प करने की इरादे से ये लाया गया। और जब जब मीटिंग हमने अटेंड किया, हमने देखा कि जो इफ़ेक्टेड पार्टीज़ है उससे मशवरा होना चाहिए। उसमें मैं नहीं कहता कि खामियां नहीं होंगी, अमेंड होता ही है, होता ही रहना चाहिए समय के साथ, जो भी कमज़ोरियां हैं उसको दूर करने के लिए। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है वो ऐसे ऐसे लोगों को बुलाती है जिसको कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसको पता भी नहीं है वफ़ की क्या ज़मीन है। वो एक एजेंडा चला रही है आरएसएस कि जो ज़मीन चाहे एक बार जहाँ पे नमाज़ पढ़ लिया वो वफ़ की हो जाए। अरे भाई, नमाज़ पढ़ने को तो कहीं भी आप आँख बंद करके आप भी भगवान को याद करके पूजा कर लेते हैं। हम ही लोग पार्लियामेंट में बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके हम लोग ओथ लिए, तो क्या हम क्लेम कर लेंगे कि पार्लियामेंट हाउस हमारा जो है
वफ़ की ज़मीन हो गई। तो गुमराह किया जा रहा है लोगों को और नासमझी भी है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि एनलाइटेंड लोग भी जो हैं वो ये सब व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो जानकारी मिली है उससे वो भी कन्फ्यूजन में है। तो हमने देखा है कि ये जो चल रहा है ये बस आई वॉश है बेसिकली। लेकिन जावेद साहब, आप लोग चूंकि लगातार विरोध केस नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल नहीं, ये तानाशाही है, ये मोदी राज है। आप जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। वो जो चाहेंगे वो करेंगे, जब मर्जी होगा डिमोनेटाइज कर देंगे, जब मर्जी होगा कि क्या बोलते हैं कोविड फंड बना लेंगे। उसका हिसाब का कोई मांगने का किसी को ये नहीं है। वो चाहेंगे तो भाई कोई नया कानून कर देंगे और करते ही आ रहे हैं।